हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। साथी तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे सामने जो यहाँ पे क्वेश्चन होगा, जो आपका चैप्टर नंबर 4 होगा, उसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसके हम यहाँ पे दो बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ पे पहुंचाने वाले हैं। तो उन क्वेश्चन को आप लोग जरूर करेंगे और ये एग्जाम के अंदर 100% आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले देखो ये हमारे पास में दो क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 6x² माइनस के x माइनस के 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने यहाँ पे। और एक क्वेश्चन इधर बना रखा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 2 रूट 6x प्लस के 2 बराबर 0 के मूल निकालेंगे। तो यहाँ पे इसके मूल कैसे निकालेंगे, मतलब कि द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल यहाँ पे बनेंगे और दो मूल आप कैसे यहाँ पे बना पाएंगे उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्या पैटर्न रहेगा, सबसे पहले आपने देखा होगा कक्षा 8 में आपने पढ़ा, कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा होगा और कक्षा 10 में भी आपने पढ़ लिया होगा कि जो आपका गुणनखंड विधि होता है, गुणनखंड कैसे बनाते हैं, उसी पैटर्न से हम यहाँ पर क्या निकालने वाले इसका जो आपके सामने मूल होता है वो मूल कंडीशन यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो पहला देखो, आपने देखा होगा कि जो ये आपके सामने समीकरण लिखा हुआ है इसका सॉल्यूशन आप कैसे बनाएंगे। पहले यहाँ पे लिखा हुआ कि 6x² लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस के x है और माइनस के 2 बराबर 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि ये समीकरण है, इसके दो मूल ज्ञात करने, मतलब इसके दो हल निकलेंगे। वो हल आप कैसे बनाएंगे तो उनकी बात करेंगे यहाँ पे। पहले देखो कि इस वाले टर्म का आप इससे गुणा करोगे तो माइनस के 12x² बनना चाहिए। और यहाँ पे देखो माइनस के x आ रहा है तो उसको आप ऐसे फैक्टर बनाइए ताकि गुणा करने पर आपको माइनस के 12x² बने और जोड़ने घटाने पर माइनस का x यहाँ पे आपको मिलेगा। तो उसके बारे में बात करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन देखना क्या बनेगी। पहले देखो यहाँ पे 6x² मैंने बना दिया है और प्लस का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि 3x बना दिया और माइनस के मैंने 4x बना दिया और माइनस का यहाँ पे क्या बन गया 2 बराबर 0 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि पहले 3x में से आप 4x माइनस कर दो या 3 में से 4x घटाओ तो क्या आएगा, माइनस का x आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस के 12x² बनेगा। 3 का मल्टीप्लाई 4 से माइनस के 12 हो जाएगा, x का गुणा x से कर दो क्या हो जाएगा, x² बनेगा। तो ये इसका फैक्टर बन गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या, इसका आप लोग कॉमन निकालेंगे कि 3 यहाँ पे बना रखा तो 3x कॉमन निकालो। यहाँ पर क्या बनेगा, 3 में से आपने 6 में से 3 बाहर निकाल दिया, यहाँ पे 2 बनेगा, एक x बनेगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3x बाहर निकाला तो 1 आएगा। माइनस का देखो यहाँ पे कॉमन निकाल दो उसमें से कि इधर भी 4 है इधर भी 2 है तो यहाँ पे 2 कॉमन निकालो। यहाँ पर क्या बना आपके सामने 2x बनेगा और माइनस का कॉमन निकाला 2 तो प्लस का यहाँ पे 1 बन गया और बराबर में यहाँ पे क्या बन गया, 0 बन गया। अब देखो कि ये वाला टर्म यहाँ पे बना रखा है, ये वाला दोनों सेम आ रहा है तो इसको फिर से आप क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने क्या बनेगा, ये बनेगा कि 2x + 1 बनेगा इधर और यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पे 3x वो यहाँ पर बना दीजिए और माइनस का 2 यहाँ पे आ रहा तो वो 2 यहाँ पे बना दीजिए, बराबर में क्या बन गया, 0 बन गया। अब आपको पता होगा कि जब दो आपके सामने क्या होती है, द्विघात समीकरण होती है, उसको 0 के बराबर करते हैं तो दो मूल बनेंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे यहाँ पे। तो पहला कंडीशन यहाँ पे बना रखा कि 2x + 1 बराबर, इसको भी 0 के बराबर करेंगे और यहाँ पर क्या आ रहा है कि 3x माइनस के 2, इसको भी आप 0 के बराबर करेंगे। तो ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके सामने माइनस का होगा तो यहाँ पर क्या आएगा कि 2x बराबर माइनस का 1 आएगा। x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1/2, क्योंकि गुणा में 2 है तो इसके भाग में आएगा। इस प्रकार से आप x का वैल्यू 1 तो यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक वैल्यू ऐसे बना दो तो 3x बराबर क्या आएगा, ये माइनस का 2 आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का मान यहाँ पे निकालेंगे, 3 का भाग कर दो यहाँ पे तो 2/3 यहाँ पे भी आपके सामने बन जाएगा साथी। तो इस प्रकार से आपके सामने x का दो वैल्यू बन गया, एक तो माइनस का 1/2 बन गया, एक 3/2 एक बन गया, 2/3 बन गया। यानी कि द्विघात समीकरण इधर था आपके सामने, उसके दो मान आपको प्राप्त हुए, एक तो माइनस का 1/2 हो गया, एक 2/3 बन गया। इस प्रकार से आप दो हल निकालेंगे। अब दोनों मान आप इसमें रखोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फाइड मिलेगा, यानी समीकरण 0 के बराबर आपके सामने बन जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है उसको आप कैसे बना सकते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे साथी। तो वीडियो पे आप लोग नए हैं तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ताकि आपको आने वाले समय में लेटेस्ट वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे और आप अपनी पढ़ाई को यहीं अच्छे से बनाते रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, तो सेम यही कंसेप्ट आपको यहाँ पे देखना होगा कि पहले समीकरण आपके सामने लिखा हुआ कि 3x² लिखा हुआ है
माइनस का यहाँ पर आ रहा है कि 2√6x आएगा और प्लस का यहाँ पे क्या आ रहा है कि 2 बराबर 0 बन गया। अब यहाँ पे आपको बनाना क्या है, इसका भी सेम पैटर्न पे आपको गुणनखंड बनाना है और उसके जो 0 बनेंगे उनको आप मूलों के बराबर कर दो, मतलब कि जो आपके सामने जो इसके रूट बनेंगे उनको 0 के बराबर यहाँ पे बनाएंगे। देखो क्या बनेगा, पहले देखो कि आपके सामने यहाँ पर आ रहा है कि 3x² आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस वाले पद का इस वाले के साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो 6x² बनेगा। अब इसका टुकड़ा बनाओ ताकि जोड़ने पर तो क्या आए, माइनस के 2√6x आए और गुणा करने पर वो बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे बना देगा, यहाँ पर बना दे कि √6x माइनस के यहाँ पर भी क्या बना दे कि √6x बना दे। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्लस का यहाँ पे 2 बन गया और बराबर में 0 बन गया। अब देखो यहाँ पे कि माइनस का रूट में 6x है और माइनस का रूट में 6x है, जब इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा कि 2√6x बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस प्लस का बन जाएगा, √6 यहाँ पे है, √6 दुगुना होगा तो प्लस का क्या आएगा, √6 बनेगा, अक्स का गुणा अक्स से कर दो क्या आएगा, x²। तो बना रहा है यहाँ पे हमारे पास में कंडीशन। तो अब यहाँ पे देखो कि कंडीशन क्या बनेगी, अब कॉमन निकालो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 3 लिखा हो उसको आप ऐसे बना सकते हैं ना कि इसको बनेगा कि रूट में 3 बोल दो और यहाँ पर भी √3 बोल दो, ये बन गया x²। यहाँ पर माइनस का √6 बना रखे, इसको आप ऐसे बना देंगे कि रूट में 2 बना दो एक तो, और गुणा में क्या बना दो, √3 बना दो, यहाँ पे x बना दो। यहाँ पे क्या रहा कि √6 आ रहा है, इसको भी आप ऐसे बनाएंगे कि रूट में तो 2 बना दो और गुणा में यहाँ पर क्या आएगा, रूट में 3x बना दो। और प्लस का देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 को कैसे बनाएंगे, आपने जाना होगा कि रूट में 2 गुणा रूट में 2 की जब सेम नंबर को रूट से गुणा करते हैं तो वो क्या बनती है, संख्या खुद ही बनती है। अब आपको कॉमा निकालना यहाँ पे आसान बन गया। पहले 3 को क्या बनाया, रूट में 3 गुणा रूट में 3, तो वापस गुणा करने पर क्या आएगा, 3 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे √3x कॉमन निकालो इसमें से, तो यहाँ पर मैं √3x कॉमन निकाला, यहाँ पर क्या बच गया कि एक √3x बच गया। माइनस का यहाँ पर क्या बचा, ये वाला कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा आपके सामने, रूट में 2 बच गया। माइनस का यहाँ पे देखो कॉमन निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे, यहाँ पर भी रूट में 2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो √2 यहाँ पे कॉमन आउट कर दो, यहाँ पर क्या बचा, रूट में 3x बचा, प्लस था यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला तो माइनस का बन गया, और यहाँ पर एक रूट में 2 बराबर क्या बन गया, 0 बन गया। ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म यहाँ पे सेम आ रहा है, तो इसको यहाँ पे कॉमन निकालो यहाँ पे, तो यहाँ पर बनेगा कि √3x माइनस का यहाँ पे क्या आएगा, रूट में 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, √3x आएगा, तो उसको लिख दो कि रूट में 3x माइनस का यहाँ पर क्या आएगा, √2 बराबर 0 बन गया। अब इसको भी 0 के बराबर कर दो, इसको भी 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, हमारे पास में आएगा कि √3x माइनस का रूट में 2 बराबर 0। एक बार इसको कर दो, एक बार यहाँ पे जो अगला है उसको भी 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 के बराबर बन गया। ये माइनस का रूट में 2 है, आगे ले जाओ प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना आपको की, तो √3x बराबर क्या बनेगा कि रूट में 2 बनेगा, x का मान निकाल दो, यहाँ पर क्या आएगा कि 2 बटे यहाँ पर 3 आएगा, लेकिन पूरे पे अंडर आ जाएगा, तो ये x का मान यहाँ से निकाल दिया अपने, यहाँ से भी निकाल दो आप लोग, तो यहाँ पर क्या आएगा कि √3x बनेगा और बराबर में क्या बन गया, रूट में 2 बन गया। x का मान यहाँ से भी निकाल दो, कैलकुलेट कर दो, तो x बराबर क्या आएगा कि 2/3 बनेगा, दोनों पे रूट है, तो यहाँ पे आपके सामने क्या बन गया, दोनों पे रूट आपके सामने इस प्रकार से साथी बनेगा साथी। तो उम्मीद करता हूँ यह आपके सामने अच्छा क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे बताए हैं कि पहला क्वेश्चन मैंने इधर आपको बताया है, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको इधर बताया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को एक बार फिर से आप इसको रिवर्स करके आसानी से देखेंगे कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन भी आपको क्या बताया मैंने वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो 2-3 बार वीडियो को आराम से देखो, कॉपी पेन लेकर बैठो, उसके अंदर हर स्टेप है वो ध्यान से सीखो और उसको हल करो, ताकि आपका क्वेश्चन भी आपको आने लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और क्वेश्चन आपके हल भी होते रहेंगे साथी। तो वीडियो आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे, और किस चैप्टर पे आपको नेक्स्ट अगला वीडियो चाहिए तो वो भी आप जरूर सजेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।